क्या आप देश की पहली महिला जासूस के बारे में जानते हैं? वो महिला जासूस जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए वीरों की तरह संघर्ष किया और अंग्रेजों की ऐसी यातनाएं सही कि सुनकर कोई भी कांप जाए। उस वीरांगना का नाम है नीरा आर्य। नीरा आर्य नाम है आधुनिक भारत की एक ऐसी पराक्रमी महिला स्वतंत्रता सेनानी का जो देश की पहली महिला जासूस भी थी और कालापानी में घोर यातनाएं सहने वाली एक हिम्मती नारी भी थी, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की गुलामी करने वाले अपने पति की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाई और उस समय की सबसे भयंकर कालापानी जेल में अकल्पनीय शारीरिक प्रताड़नाओं से भी नहीं घबराई। नीरा आर्य सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की एक साहसी सिपाही थी। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 में बागपत जिले के खेकरा में हुआ था। पिता कोलकाता के व्यापारी थे तो उनकी पढ़ाई कोलकाता में हुई। पिता आर्य समाजी, दानी और देशभक्त थे, जिसका प्रभाव नीरा पर भी पड़ा। वो राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। उनके अंदर भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक आग थी। इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ ही वो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में एक सैनिक बन गयी। उनको अंग्रेजों की जासूसी का काम दिया गया था। उनका विवाह श्रीकांत जयरंजन दास से कर दिया गया क्योंकि वो शिक्षित और संपन्न परिवार से थे। लेकिन विवाह के बाद जब नीरा आर्य को पता चला कि उनके पति ब्रिटिश सरकार के खुफिया विभाग में CID हैं, तो अपने पति की अंग्रेजों की तलवे चाटने वाली नौकरी से वो दुखी हो गयी। तब नीरा ने अपने पति से देशद्रोह जैसी ये नौकरी छोड़ने को कहा, लेकिन उनके पति ने मना कर दिया, जिसके बाद वो पति का घर छोड़कर पिता के पास वापस आ गयी और आजाद हिंद फौज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें अंग्रेजों की छावनी की जासूसी का काम दिया गया था, जिसे वो भेस बदल कर करती थी। वहीं अंग्रेजों को नेताजी की तलाश थी। नीरा के पति को पता था कि नीरा नेताजी के साथ काम करती हैं। तो एक दिन जब नीरा नेताजी से मिलने जा रही थी, तो उनके पति भी पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। नीरा के पति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गोली चलाई, जो उनके ड्राइवर को लगी और नेताजी बच गए। लेकिन नीरा ने हमला करने वाले अपने पति को चाकू से मार दिया, जिससे वो नेताजी की सूचना अंग्रेजों तक न पहुंचा सके और स्वतंत्रता के इस आंदोलन को कोई चोट न पहुंचा सके। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए नीरा का ये साहस देखकर स्वयं सुभाष चंद्र बोस आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने नीरा को नीरा नागिनी नाम दिया। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला, तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया। लेकिन नीरा को पति की हत्या के आरोप में काला पानी की सजा हुई, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गईं। उन यातनाओं का विवरण उनकी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष में मिलता है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक बार तो उनके स्तन तक काटने की कोशिश की गई। इस हृदय विदारक अंश में उन्होंने लिखा, मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची तो रात भर हम भारत माता से जुदा होने के दर्द की पीड़ा से तड़पते रहे और सूर्य निकलते ही जेलर ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। नीरा ने जवाब दिया, वो तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, सारी दुनिया जानती है। जेलर ने कहा, नेताजी जिंदा हैं, तुम झूठ बोलती हो कि वो हवाई दुर्घटना में मारे गए। हाँ, नेताजी जिंदा हैं, तो कहाँ हैं? मेरे दिल में जिंदा है। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और उसके इशारे पर लोहार ने मुझे असहनीय पीड़ा देते हुए लोहे के जंबूर से मेरे दोनों स्तन काटने की कोशिश की। कालापानी में उन्हें मल और पेशाब से सनी दुर्गंध भरी अंधेरी कोठरी में रखा जाता था। उन्हें एक हाथ से बांधकर बेहोश होने तक लटका कर रखा जाता था। आर्य समाजी शाकाहारी नीरा को मांस खिलाया जाता था। स्वतंत्र भारत में भी नीरा आर्य का जीवन कष्ट और पीड़ा में ही बीता। वो हैदराबाद में एक झोपड़ी में रहती थीं और फूल बेचती थीं। 26 जुलाई 1998 में इन्हीं हालातों में उनकी मृत्यु हो गई। जरा सोचिए, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया, देश को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने जो योगदान दिए, उसके बाद भी उन्हें ऐसे उपेक्षित किया गया कि मृत्यु के बाद इतिहास की किताबों में 2 पन्ने भी उनके हिस्से में नहीं आ सके। हालांकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई महिलाओं ने भाग लिया था, उन्हें इसका श्रेय भी मिला। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी ही चालाकी से नीरा आर्य जैसी स्वतंत्रता सेनानी के संघर्ष और बलिदान को कभी देश के समक्ष आने ही नहीं दिया। देश की ऐसी निर्भीक, निडर और साहसी वीरांगना को शत शत नमन।